हाय टॉरस, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। एंड कैसे हो आप लोग? बहुत दिन हो गए, मैं नहीं थी, कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया। आई थिंक जो लोग देखते हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग डेफिनेटली पूछ रहे होंगे कि कहाँ चले गए मैं राइट। बेसिकली मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे गई थी। 28 डेज़ का जर्नी था ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था। किसी को भी ये जर्नी अगर ज्वाइन करना हो तो आप डेफिनेटली मुझे इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ, अगर आप ये इंट्रो सुन रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी आपको कि क्या था ये जर्नी। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर सफरिंग। बेसिकली आप एक सफरिंग से निकल के एक अवेकन हो सके, एनलाइटन ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ माइंड में, पीसफुल जहाँ पे आप अपने अंदर का पीस जो है उसको अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, आप शांति सुकून वाली ज़िंदगी जी के आप एक हैप्पी जॉयफुल ज़िंदगी कैसे जीना है उसके बारे में आप एक सीख सकते हो। आपको टीचिंग्स मिलेगी, आपको बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, पावरफुल प्रोसेसेस, जिसमें से आप जाओगे और एक्चुअली जो आपका कॉन्शियसनेस है पूरा शिफ्ट आएगा उसमें। ठीक है, एक जैसे एनलाइटनमेंट कहते हैं ना, हाईएस्ट लेवल, वो एनलाइटनमेंट को एक्चुअली आप टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, और एक्चुअली में आप उस एनलाइटनमेंट की स्टेट में जी पाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट करना अगर आपको करना हो। इंस्टाग्राम पे आईलाइट जर्नी है मेरा अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में से भी आप ले सकते हो, और इवन पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो आप बुक करवा सकते हो मेरे साथ। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले नाउ अबाउट टॉरस कि कैसा रहेगा मार्च मंथ आपके लिए। टॉरस सन साइन एंड मून साइन। ठीक है, अगर आपकी टॉरस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी टॉरस के लिए मार्च में क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। दोनों एक्वेरियस के कार्ड आ गए, फुल मून एंड न्यू मून, एंड यहाँ पे कंक्लूजन्स। ओके, कंप्लीशंस आ रहे हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग है और कुछ एंडिंग है, लेकिन ये एंडिंग देखेंगे आगे हम क्या है। बट इट्स अबाउट कि कुछ ऐसी चीज़ की एंडिंग हो रही है जिसमें कि आप अपना ट्रू वर्जन नहीं थे। ठीक है, ट्रू ऑथेंटिक वर्जन आप नहीं थे, मतलब आप कुछ छुपा रहे थे लोगों से, और वो जो आप छुपा रहे थे वो एक्चुअली आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता चलेगा। ठीक है, इवन एरीज की रीडिंग में ये कार्ड था, तो मे बी कुछ कनेक्शन है वहाँ पे। एंड यहाँ पे लव है, राइट। सो जो भी सिचुएशन है उसको प्यार से डील करना है। लव लाइफ में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स या न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में कोई। ये आपके रिलेशनशिप्स में ओवरऑल लव की एनर्जी को पूरा पोर कर रहा है, लाइक लिटरली लव पोर हो रहा है आपकी लाइफ में। मुझे वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, बट हम आगे देखेंगे कि और क्या है। बट दिस इज ऑल्सो अबाउट योर अनकंडीशनल सेल्फ लव, खुद के प्रति प्यार। ठीक है, सी एक्वेरियस जो होता है डिटैच्ड होता है। इवन टॉरस के लिए आई थिंक इमोशनल ज़्यादा होना मे भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मंथ ऐसा है कि आपको इमोशंस में लेके जा रहा है। वो कह रहा है कि आप इमोशंस को फील करो। ठीक है, आपको लव फील हो रहा है तो फील करो, जस्ट लेट इट फ्लो गाइज। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। थिंकिंग वुमन एंड ब्रोकन हार्ट। यस, आप सोच रहे हो, आप या तो आप सोचने वाले हो कि आपके ये जो हार्ट ब्रेक हुआ, पास्ट में कुछ ऐसा हर्ट्स हुआ है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे डील कर सकते हो अपनी हार्ट ब्रेक से, राइट। और कुछ लोग ऑलरेडी पास्ट में गुजर चुके हैं इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से, और उसकी हीलिंग यहाँ पे करनी है। ठीक है गाइज, मूव पास दिस हार्ट ब्रेक, बिकॉज एक बार अगर आपका होता है तो इट डजेंट मीन कि आप हील नहीं हो सकते, या आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में कहा था आपको, अगर आपने इंट्रो नहीं देखा, आप सफरिंग में हो, आप पेन में हो, उसमें से भी आप बाहर निकल सकते हो। बस आपको सही रास्ता चुनना है। ठीक है, आप डेफिनेटली अगर चाहो मुझे कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे, आपको मैं बताऊंगी कि जो स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें मैं गई थी वो आप उसमें कैसे जा सकते हो, आपको कैसे वो हेल्प करेगा, पूरा डिटेल मैं आपको दूंगी। एंड वो जो जर्नी जहाँ पे जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें हर किसी को जाना है, और मुझे मेरा ये मेन एम अभी है, गोल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे लेके जा सकूँ। बिकॉज आई वॉन्ट कि एवरीवन, हर किसी को वो एक ब्यूटीफुल स्टेट में जीना चाहिए, हर किसी को हैप्पी रहना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब दुखी रहते हैं, राइट। तो ये ब्रोकन हार्ट की एनर्जी वहाँ पे आई है। थोड़ा सा दुख हो सकता है, आपको किसी चीज़ का फील हो, आपको मे बी कोई पास्ट की चीज़ याद आ जाए, या तो कोई आपको ट्रिगरिंग या हर्ट कर दे, लेकिन फिर भी आप अपना इंटेलिजेंस, इट्स लाइक एक तरफ आपका हार्ट है और एक तरफ आपका माइंड है, राइट। तो हो सकता है आप थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मुझे मेरे दिल पे ध्यान नहीं देना, मेरे को बस अपनी लॉजिक से, अपने माइंड से काम लेना है। ठीक है, जितना हो सके डिप्लोमेटिक रहो कम्युनिकेशन में, नॉलेज में, जितना नॉलेज है, और आपका थिंकिंग पावर, आपका विजडम। बट
कहीं ना कहीं फिर अपने दिल को आप ना क्लोज कर रहे हो, ठीक है, वो भी अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अपनी हार्ट की हीलिंग करो पहले। ग्रीन तारा मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको वो रोज़ करना है अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू टॉरस फॉर मार्च। या आई सॉ 5 ऑफ wands, द फूल, अगेन एक्वेरियस एनर्जी। सो काफ़ी जीनियस माइंड वाली एनर्जी है गाइज आप लोगों की। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है यहाँ पे, ठीक है। या 4 ऑफ कप्स, आई डोंट नो, लेकिन ये 4 ऑफ कप्स मुझे अभी ऐसी वाइब दे रहा है कि कुछ अलग सोचने वाले हो, कुछ अलग करना है आपको, ठीक है। जो रूटीन में आता है, जो मंडेन है, जो लाइक एक जैसा बोरियत हो गया ना, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, मोनोटोनी से बाहर निकलना चाहते हो। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पे देने वाला है वो चीज़, लिटरली वो चीज़ जो आप चाहते थे वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका ध्यान उस पर जाएगा फाइनली, ठीक है। बिकॉज सी वी हैव द 5 ऑफ wands, द फूल एंड द एस ऑफ swords। दिस इज़ लाइक अब तक आप लड़ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा मार्च में भी हो सकता है कि थोड़ी और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाई चले आपकी, इवन लोगों के साथ कुछ हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, या कॉम्पिटिशन है, स्ट्रगल है, किसी के साथ अनबन हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। बट उसको फाइनली आप यहाँ पे लेट गो करने वाले हो, द फूल एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। दिस इज कम्प्लीटली लेटिंग गो एंड टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। एक नई डायरेक्शन में, एक आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके, खुद पे भरोसा करके और डिवाइन पे भरोसा करके आप एक बहुत बड़ा कोई छलांग मारने वाले हो गाइज। सो बी रेडी। एंड ये कोई नई शुरुआत है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब या नई रिलेशनशिप हो सकती है। बट हाँ, कम्युनिकेशन बिल्ड होगा पहले आपका, ठीक है। आपकी बातचीत होगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी, बहुत बड़ी क्लैरिटी है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज विद द एस ऑफ सोर्ड्स इज द क्लैरिटी, राइट। विजडम आ रहा है पूरा यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है, कोई नॉलेज आप गेन कर रहे हो, कुछ नया कोर्स कुछ लोग सीखना चाहते हो वो आप ले सकते हो यहाँ पे। कुछ नया सीखना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, ठीक है। और आपकी यहाँ पे सक्सेस है, विक्ट्री की एनर्जी है, राइट। बिकॉज ये एस ऑफ सोर्स जो क्या है वो ट्रायम्फ की बात करता है, ठीक है। सच्चाई जो है, आप अपने माइंड और लॉजिक से, और आपके पास पूरा नॉलेज है, आपका विजडम है, आपका इंटेलिजेंस है, तो वो पूरा फ्लो होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड डिवाइन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को भी आप यहाँ पे चैनल कर पाओगे, सही डायरेक्शन में आप सही टाइम पे सही एक्शन लेने वाले हो, ओके। सो बी ओपन टू दिस गाइडेंस गाइज। आपको ये गाइडेंस डेफिनेटली मिलने वाली है। कोई बुक हो सकती है आप पढ़ो, या इवन कुछ किसी का ब्लॉग वगैरह हो, पॉडकास्ट हो गया, कुछ होगा जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। या और आप ये सीढ़ी है ना, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ने वाले हो, लाइक नेक्स्ट लेवल, 0 then 1 then नेक्स्ट लेवल 2 3 4, ऐसे आपका आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी टॉरस। Seven of Cups, Queen of Pentacles, King of Cups। ओके, आप कंफ्यूज होने वाले हो थोड़ा सा, आपको ऑप्शंस मिलने वाले। हो सकता है आप अपना सोलमेट या पार्टनर ढूंढ रहे हो कुछ लोग, और मे बी आपके सामने 2-3 लोग हैं या 1-2 लोग भी है शायद। आप कंफ्यूज हो, मैं क्या करूँ, क्या मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी हो सकता है। आप पूछो, अपने आप से सवाल पूछो, ठीक है। या तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लाइक अभी तक अगर नहीं था तो कोई ना कोई डेफिनेटली आपके सामने आने वाला है, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। यहाँ पे लव की एनर्जी पहले ही मैंने कहा था, राइट, कि कोई न्यू पर्सन आ सकता है। सो येस, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे, लाइक आपको इल्यूजन या ऐसा लगेगा कि ये सच में हो रहा है क्या। सो आपकी अपनी इंट्यूशन आपको सुननी है। द हाई प्रीस्टेस आए यहाँ पे। सो दिस इज़ योर इंट्यूशन। अगेन आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, आपको फील होंगे, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस फील होंगे इस मंथ में। एंड बहुत ही केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी आपकी इस मंथ में। इवन आपके आसपास के लोगों की काफ़ी केयरिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एज वेल, ओके। सो प्यार, वो जो कहते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक, प्यार रिसीव भी करना, केयर एंड कंसर्न कहीं से रिसीव करना, और किसी के लिए केयर करना, किसी की देखभाल करना, वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। बहुत ही लविंग एनर्जी है। और अगर आप ऑलरेडी हो किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा और डीपन होगा और गहरा होगा, ठीक है। ये जो ब्रोकन हार्ट है वो हील होगा एक्चुअली आपका, ठीक है। सो हर किसी को ये नहीं लेना कि नहीं अरे यही होगा, सबके साथ ऐसा होगा। ऑब्वियसली ये जनरल मैसेज रीडिंग है, राइट। बहुत सारी गहरी कुछ चीज़ें हैं, सीक्रेट्स है जो आपको पता चल सकती है इस टाइम पे। ये आपकी इंट्यूशन है और आपका इंटरनल बैलेंस है बेसिकली, ठीक है। आप लिटरली आप बैलेंस में रह के अपने माइंड और हार्ट को
पूरी तरह से बैलेंस करके एक जगह पे लेके आओगे ना अपना फोकस, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लिटरली आप बहुत पावरफुल बनोगे गाइस। एंड सी यहाँ पे मजिशियन भी है, राइट। सो यू आर, आप मजिशियन, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में रहोगे। और हाई प्रीस्टेस में भी बहुत ज़्यादा पावर होता है। इट्स लाइक ये जो है ना वो अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है हाई प्रीस्टेस का। मतलब अभी तक आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर कितना पावर है, आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखते हो आप लोग, ठीक है। सो उसको मैनिफेस्ट करने में अपना टाइम लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ और अपने आप को पहचानो, ठीक है। अपने आप को पहचानने के लिए आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा सोशल मीडिया स्क्रोलिंग सब बंद करना पड़ेगा, राइट। अपने इंटरनल सोल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और मेडिटेशन ही आपको हेल्प करेगी। नेचर के साथ भी आपको कनेक्ट करना है, ओके। व्हाट एल्स, लेट्स सी टॉरस फाइनली फॉर यू गाइस। आस्क फॉर हेल्प। एंजल्स से आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है। इस द टाइम मार्च में अगर ऐसा कोई टाइम आता है तो आप डेफिनेटली एंजल्स को कॉल करो, अपने डिवाइन बींग्स को कॉल करो। सी यहाँ पे सेलिब्रेशन आया है। आई टोल्ड यू गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट, डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। हो सकता है आप किसी पार्टी वगैरह में जाओ, कोई फ्रेंड आपको बुलाए, या किसी इवेंट पे जाओ जहाँ पे आपको कोई पर्सन मिले, अचानक से आपका मिलना जुलना हो इस पर्सन से। और लाइक ये कुछ लोगों के लिए डेट हो सकती है रोमांटिक सी। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ का, ठीक है। व्हाट एल्स लेट मी सी। या कुछ चीज़ें भ्रमित कर सकती है, कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा भटकाएगी बिकॉज ऑफ द 7 ऑफ कप्स, राइट। और उसमें भी आपको क्लैरिटी एक्चुअली मिल जाएगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि अरे ये सच्चाई है कि नहीं, अरे ये सच्चाई है। आपको जो सटल आंसर्स मिलते हैं आपकी इंट्यूशन से, वही सच्चाई है। उसको फिर डिस्कार्ड मत करो, बार बार सेम क्वेश्चन मत पूछा करो, राइट। होता है ना कि अरे येस नो पूछते रहते हैं कुछ लोग वो नहीं करना है आपको, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स से ये भी है कि आपकी मदर एंड फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़ी और डीपन हो सकती है। आप थोड़ी हील कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। लाइक उनकी हीलिंग हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे प्रोस्पैरिटी है, अबंडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ऑब्वियसली मनी की, फाइनेंसेस में बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी, ठीक है। या आप अपने इमोशन से काफ़ी अच्छे तरीके से इस मंथ में डील कर पाओगे। मतलब मुझे मेन यहाँ पे इमोशनल ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। एंड अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया, नहीं देखा, तो आप देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। आपको अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।